गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम चैप्टर 14 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज टॉपिक है हमारा डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर को आपने 3 स्टेट में हमेशा देखा होगा। सॉलिड स्टेट में जैसे आइस, लिक्विड में वाटर, और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम की तरह, वाटर वेपर की तरह से ऊपर उड़ जाती है, तो वो कहलाती है गैस। वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। ये जो वाटर का चेंज है वो 2 तरीके से होता है, हीटिंग और कूलिंग से। अगर आइस को हीट करते हैं तो आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी वाटर को अगर हम गर्म करते हैं और ज्यादा तो वो इवेपोरेट होके स्टीम बन जाती है। और स्टीम को जब ठंडा किया जाता है तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर होता है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम होती है, जिससे कि स्टीम वापस लिक्विड स्टेट में आ जाती है। और लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर। You must have observed that when we spread wet clothes on a rope or a wire, they dry up after some time. Where does the water in the clothes go? Water present in the wet clothes evaporates when it receives heat from the sun or when it receives air to form water vapor. पानी जब आप देखा होगा आपने कि जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद उसमें से पानी गायब हो जाता है। वो पानी कहाँ जाता है? क्या होता है? या तो सन की हीट की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, या एयर की वजह से, हवा की वजह से पानी वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस वाटर वेपर गोज इनटू एयर, सो व्हेन ऑल द वाटर प्रेजेंट इन वेट क्लोथ्स इवेपोरेट्स, द क्लोथ्स ड्राई अप। जब सारा पानी कपड़ों में से इवेपोरेट हो जाता है तो कपड़े बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब पानी जो है लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। जब इवेपोरेशन होता है तो हम क्या नोटिस करते हैं? वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप एंड डिसअपियर। अगर आप जमीन पर पानी गिरा के देखें तो कुछ समय के बाद पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, गायब हो जाता है, तो वो इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड puddles or rooftops of our houses collected during rain dries up and disappear. पानी जो सड़कों पर इकट्ठा होता है या जो हमारे घर की छतों के ऊपर होता है, वहां पर भी पानी थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाता है। रेन वाटर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। Salt is obtained when water from the sea is left in shallow pits and the sea water evaporates leaving behind the salt. अगर हम सॉल्ट बनाना चाहते हैं, सॉल्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है कि सी वाटर को बहुत बड़े बड़े गड्ढों में डालकर रखा जाता है, और जब वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो उसकी जगह पर आखिर में बचता है सॉल्ट। तो सी वाटर से क्या बनता है? सॉल्ट। इसी तरह से लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन वेट क्लोथ्स और वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। इसी तरह से अगर हम एक वो करें, एक्टिविटी करें कि इवेपोरेट वाटर, हीट इज रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट वाटर। पानी की इवेपोरेशन के लिए उसे हीट की जरूरत है, गर्मी की जरूरत है। अगर आप 2 प्लेट लो, मेजरिंग जार लो और कुछ पानी लो, दोनों प्लेट में आप सिमिलर आप पानी डाल दो और उसके बाद उसे सनलाइट में रख दो, वरांडे में रख दो। एक को सनलाइट में और एक को वरांडे में जहां पर शेड है उसके नीचे। तो आप क्या देखोगे कि जो पानी जो इक्वल अमाउंट में आपने डाला है वो क्या होगा? तो हर 15 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो जो खुली प्लेट में पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और जो क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट में है। और जो पानी वरांडा में रखा हुआ है शेड के नीचे, उसको वो इवेपोरेट तो होगा लेकिन वो उसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट नहीं आ रही है, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए हमें इवेपोरेशन के लिए किस चीज की जरूरत है? हीट की जरूरत है। नेक्स्ट, द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर कौन सा है? आइस। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेक्स्ट आपका एक है टॉपिक ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स ऑल्सो need water to grow. They take this water from soil through their roots and use a part of it making their food
and keep some of it different parts. The remaining water is released by water into air as water vapor through stomata. This is called transpiration. प्लांट को भी पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, और वो पानी कैसे मिलता है? हम पानी को मिट्टी में, सॉइल में डालते हैं और रूट्स के थ्रू वो जो वाटर है वो प्लांट उसको अलग अलग पार्ट में एब्जॉर्ब कर लेता है. और आपने देखा होगा कि जब सर्दियों के दिनों में पौधों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर आपने छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स देखी होंगी पानी की. वो ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं? वो होती हैं वाटर की बूंदें, जो कि जैसे हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, ऐसे ही जो एक्स्ट्रा पानी है वो प्लांट से निकलकर उनके ऊपर आता है, और वो धीरे धीरे जब इवेपोरेट होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपिरेशन. Wheat plant that give us about 1 kg of wheat give out nearly 500 liter of water during transpiration. अगर हम 1 किलोग्राम जो गेहूं लें तो उसमें से अबाउट 500 लीटर वाटर ट्रांसपिरेट होता है. मतलब समझ के चलिए कि 25 बकेट्स. ठीक है. नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय द प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि प्लांट्स से जो पानी ऑल ओवर वर्ल्ड से जो ट्रांसपिरेट होता है वो कितना होगा. Thus, water vapor enters the air or atmosphere through two main processes, evaporation and transpiration. तो जो पानी में जो वाटर वेपर है वो एयर में कैसे एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर करती है? दो प्रोसेसेस से, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन. Condensation is the process in which water vapor converts into water on cooling. ये हम सब वाटर की स्टेट्स पढ़ रहे हैं कि इवेपोरेशन में वाटर क्या फॉर्म में चेंज होता है, ट्रांसपिरेशन में क्या चेंज होता है और कंडेंसेशन में क्या होता है. अभी हमने पढ़ा इवेपोरेशन में वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ट्रांसपिरेशन में वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. अब यहाँ कंडेंसेशन में ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर वापस वाटर में चेंज हो जाती है अगर वाटर वेपर को ठंडा किया जाए तो. आपने देखा होगा कि अगर हम कोई गैस पर किसी बर्तन के अंदर कुछ पानी गर्म करने के लिए रखें और ऊपर प्लेट से उसे ढक दें, और अगर हम उसको प्लेट को ऊपर से उठाते हैं, यहाँ तक कि अगर हम कोई सब्जी भी बना रहे होते हैं और जो ढक्कन हमने ऊपर ढका हुआ होता है उसको जब उठाते हैं तो उसके ऊपर पानी होता है. क्यों पानी होता है? क्योंकि सब्जी के अंदर से या पानी के अंदर से स्टीम की तरह से जो पानी इवेपोरेट होता है वो वापस से ऊपर जब प्लेट से टच करता है तो प्लेट क्या है, वो ठंडी है. तो वो जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर वापस कूल होकर के वहां पर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि प्रोसेस आपका कहलाता है कंडेंसेशन. In cold winter mornings, we see the condensation of water vapor into water droplets as tiny drops of dew on the grasses. और ये विंटर मॉर्निंग में ही दिखाई देता है. क्यों विंटर मॉर्निंग में दिखाई देता है? क्योंकि गर्मियों में तो गर्मी इतनी होती है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई नहीं देती. जो भी पानी होता है वो साथ साथ जो है इवेपोरेट होता रहता है. लेकिन सर्दियों में सनलाइट कम होने की वजह से आपको ड्यू की ड्रॉप्स ग्रास के ऊपर, बूंदे या प्लांट्स के ऊपर दिखाई देती हैं. टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑन योर कार एंड विंडो ग्लासेस. और हमारी जो व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर भी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है जिसको हम ओस की बूंदे कहते हैं. वो होता क्या है? एक्चुअल में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं. थिक व्हाइट क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स नियर द ग्राउंड दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी. और जो ज्यादा टाइनी ड्रॉप्स होती हैं, जो कि ज्यादा व्हाइट क्लाउडी होती हैं, वो कहला जाती हैं. जो मोटी होती हैं वो फॉग कहलाती हैं, जिससे कि हमें देखने में परेशानी होती है, उसकी एनवायरनमेंट की विजिबिलिटी कम हो जाती है. इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सॉरी. अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. इसके बाद आप दूसरी वीडियो देखिए, नेक्स्ट उसमें है वाटर साइकिल.